सीबीआई ने शुरू की बालासोर ट्रेन हादसे की जांच, प्राथमिकी दर्ज। सीबीआई ने बालासोर रेल दुर्घटना मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच अपने हाथ में ले ली है। अधिकारियों को प्रारंभिक जांच में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ के संकेत मिलने और दुर्घटना के पीछे तोड़फोड़ की आशंका जताए जाने के बाद केंद्रीय जाँच एजेंसी को जाँच की जिम्मेदारी सौंपी गयी। गौरतलब है की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के जरिए ट्रेन की मौजूदगी का पता लगता है। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी को मामले की तह तक जाने के लिए रेल सुरक्षा और फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि रेलवे के कामकाज के संबंध में उसके पास बहुत कम विशेषज्ञता है। झारखंड में रेड अलर्ट, आने वाले दिनों में लू की चपेट में रहेगा पूरा राज्य। थोड़ी सी चूक से खतरे में पड़ सकती है जिंदगी। गर्म हवा के थपेड़ों से फिलहाल राहत मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। कहीं छिटपुट हल्की बारिश की वजह से उमस ने मुसीबत को और बढ़ा दिया है। जून के पहले सप्ताह में भी गर्मी का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में गोड्डा जिले में सबसे ज्यादा तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान रांची के एयरपोर्ट एरिया में 25 डिग्री सेल्सियस रहा है। मौसम केंद्र ने लू चलने की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। 8 जून तक गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक घर से बाहर निकलना जोखिम भरा हो सकता है। यही नहीं, 9 जून तक रेड अलर्ट के दायरे में खूंटी, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिला को भी शामिल कर दिया गया है। चिंता की बात यह है कि 9 से 11 जून के बीच झारखंड के सभी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पलामू के 73 बालू घाटों के शर्तों के साथ बालू का होगा उठाव, डीसी ने दिए निर्देश। पलामू डीसी ए दोड़े के निर्देश पर जिले के कैटेगरी 1 के 73 बालू घाटों से बालू का उठाव शुरू हो सकेगा। पंचायत स्तर पर गठित 8 सदस्य समिति बालू घाटों से बालू उठाव का संचालन करेगी। इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला खनन पदाधिकारी सभी चिन्हित घाटों की मॉनिटरिंग करेंगे। बालू उठाव के लिए कई नियम व शर्तें लागू किए गए हैं। खनन पदाधिकारी ने बताया कि बालू घाटों से उठाए गए बालू का उपयोग निजी, गैर व्यवसायिक, सामुदायिक उद्देश्य एवं सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही होगा एवं बालू घाटों से बालू का उठाव सिर्फ ट्रैक्टर के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी कीमत पर मशीन का उपयोग नहीं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा राज्य वित्त आयोग निष्क्रिय। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि इस सरकार में केवल पद और परिवार की चिंता है, लेकिन राज्य के लोग मजबूत हो, गांव और गरीबों के हालात में सुधार हो, इसकी चिंता तक नहीं है। कहा कि राज्य का वित्त आयोग निष्क्रिय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गठबंधन के नेताओं को खुश करने के लिए बोर्ड निगम का गठन कर रही है, लेकिन राज्य के महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग का गठन नहीं कर रही है। कहा कि राज्य में महिला आयोग, वित्त आयोग, लोकायुक्त, सूचना आयोग जैसे पद वर्षों से रिक्त हैं। कहा कि वित्त आयोग के महत्वपूर्ण पद रिक्त होने के कारण केंद्रीय अनुदान नहीं मिलने की आशंका बनी हुई है। इन 3 राज्यों में 10 जून तक पड़ने वाली है भयंकर गर्मी। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जून का पहला सप्ताह बीतने को है और अब तक देश में मानसून ने दस्तक नहीं दी है। मौसम विभाग की तरफ से अब तक भी मानसून के आने की सटीक तारीख नहीं बताई गई है। हालांकि मौसम विभाग ने देश के कुछ हिस्सों में हीट वेव यानी लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। 10 जून तक इन राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश में मानसून कब दस्तक देगा, इस सवाल पर हर किसी को इंतजार है। आमतौर पर 1 जून तक केरल में मानसून आ जाता है। इस बार मानसून को लेकर मौसम विभाग की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। हिंदू युवक बंद, नाबालिग के साथ 2 साल तक दुष्कर्म, गर्भवती हुई तो कराया गर्भपात। झारखंड राज्य से लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में एक बार फिर प्रदेश के चाईबासा से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। युवक ने पहले अपना गलत धर्म बताकर नाबालिग लड़की से दोस्ती की, फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गया। वहीं इस बीच नाबालिग गर्भवती हो गई, जिसे देख युवक ने मंदिर में जाकर झूठी शादी रचाई, फिर लड़की को दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। बता दें कि इस पूरी घटना ने एक बार फिर से अपने साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल अदनान खान नाम के युवक ने अमित कुमार बनकर हिंदू नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण बनाया। जब वह गर्भवती हो गई तो लड़की के साथ देवगांव स्थित शिव मंदिर में शादी रचा ली। युवक नाबालिग पिछले 2 साल से रिश्ते में थे। फिलहाल नाबालिग 2 माह की गर्भवती है। वहीं लड़के के झूठे से आहत होकर युवती उसकी मां ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई है।
बाबा मंदिर पहुंचे डीसी मंजूनाथ भजंत्री, राज्य की श्रावणी मेले की तैयारियों का लिया जायजा। उपायुक्त से जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था व विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने मंदिर प्रांगण का निरीक्षण कर आगामी राज्य की श्रावणी मेला 2023 को लेकर की जाने वाली व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर किए जाने वाले कार्यों, शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने बाबा मंदिर प्रांगण, फुट ओवर ब्रिज, क्यू कॉम्प्लेक्स, संस्कार मंडप एवं सभी 22 मंदिर में किए जाने वाले कार्यों को समय पूरा करने का निर्देश दिया ताकि श्रद्धालु सुलभ व सुरक्षित जलार्पण कर सके। राज्यपाल के 2 दिवसीय पलामू दौरे के मद्देनजर अधिकारियों ने तैयारियों का लिया जायजा। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 8 और 9 जून को पलामू में रहेंगे। मेदिनीनगर सदर प्रखंड के ललहे पंचायत सचिवालय और रामगढ़ प्रखंड के नावाडी पंचायत सचिवालय के कार्यक्रम में वे हिस्सा लेंगे। राज्यपाल दोनों कार्यक्रम में अलग अलग दिन भाग लेंगे। राज्यपाल के 2 दिवसीय पलामू दौरे के मद्देनजर प्रशासनिक महकमा तैयारी में जुट गया है। उपायुक्त ए दोड़े, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा, डीडीसी रवि आनंद, एसडीपीओ सुरजीत कुमार एवं नजारत उप समाहर्ता शैलेश कुमार ने दोनों जगहों पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया और अधीनस्थ कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। गठन के 7 माह बाद 10 जून को होगी झारखंड समन्वय समिति की बैठक, गुरुजी करेंगे अध्यक्षता। झारखंड राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक 10 जून को होगी। यह बैठक समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे से मोरहाबादी स्थित शिबू सोरेन के आवास पर होगी। इसे लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग ने जारी कर दिया है। बता दें कि झारखंड सरकार को सुचारू रूप से संचालित करने और सहयोगी दलों में आपसी तालमेल बनाए रखने को लेकर 17 नवंबर 2022 को गठित किया गया था। गठन के 7 महीने बाद यह पहली बैठक होने जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ा रही है मोदी सरकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 9 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया है। मोदी सरकार ने बीते इन वर्षों में बड़े बड़े काम किए हैं, देश की जनता की सेवा की है, देश को सुरक्षित बनाया है, देश में सुशासन स्थापित किया है और गरीबों के कल्याण का काम किया है। मोदी सरकार विकास के साथ देश की विरासत को संजोने का प्रयास भी मोदी सरकार कर रही है। इससे काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ, भगवान महाकाल आदि मंदिर विश्व पटल पर उभर कर लोगों के सामने आए हैं। मोदी सरकार देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ा रही है। नगर निकाय चुनाव ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग गठन का प्रस्ताव तैयार, कैबिनेट से मंजूरी का इंतजार। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट करवाने वाली है। इसके तहत ओबीसी आरक्षण की सीमा तय करने के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने आयोग के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। यह प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूरी के लिए लंबित है। आयोग में अध्यक्ष और सदस्य कौन होंगे यह अभी सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार हाईकोर्ट के किसी सिटिंग या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग बनाने का प्रस्ताव तैयार हुआ है। अपने गठन के बाद 1.5 से 2 महीने के अंदर आयोग ओबीसी आरक्षण की सीमा तय करने के लिए सर्वे कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। आयोग की अनुशंसा के आधार पर सरकार ओबीसी आरक्षण की सीमा तय करते हुए निकाय चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगा। 33 घंटे तक चली बालू व्यवसायी संजय सिंह के घर ईडी की रेड। साहिबगंज के बालू व्यवसायी संजय सिंह के मिशन रोड स्थित आवास पर 33 घंटे तक ईडी की छापेमारी चली। ईडी के अधिकारी मंगलवार की शाम करीब 4:45 बजे रांची के लिए निकल गए। ईडी छापेमारी में 5 सीलबंद पीले रंग के लिफाफे में दस्तावेज भी अपने साथ ले गई। 3 गाड़ी से ईडी की टीम संजय सिंह के आवास पर सोमवार की सुबह 7 बजे दस्तक दी थी। उसके बाद से लगातार छापेमारी का दौर चल रहा था। महिला सुरक्षा बल की उपस्थिति में छापेमारी की गई। सीलबंद लिफाफा में ले जाने वाले दस्तावेज के बारे में ईडी ने किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी। जेल में बंद टाना भगत मामले में बंधु मिले मुख्य सचिव से कई मुद्दों पर की बात। पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की मंगलवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मिले। तिर्की ने कहा कि मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से हुई उनकी मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई। मुख्य सचिव ने उन्हें शीघ्र ही प्रभावी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तिर्की ने बताया कि लातेहार में टाना भक्तों द्वारा वहां के कचहरी परिसर में जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए किए जा रहे शांतिपूर्ण आंदोलन पर कार्रवाई करते हुए लगभग 200 लोगों को नामजद और 300 अज्ञात लोगों पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह का ध्यान आकृष्ट कराए जाने पर उन्होंने यह आश्वासन दिया कि लातेहार के उपायुक्त से प्रतिवेदन मांगने के बाद इस मामले पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। खुंखार नक्सली दिनेश गोप को एनआईए की कोर्ट में किया गया पेश, मुस्कुराते हुए आया नजर।
खुखार नक्सली पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए की विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक दिन पहले ही कोर्ट ने उसकी रिमांड एक दिन के लिए बढ़ा दी थी, जिसके बाद उससे एनआईए की टीम पूछताछ की और उसे कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि हाल ही में पुलिस ने उसे नेपाल से गिरफ्तार किया था। वहीं न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के दौरान दिनेश काफी मुस्कुराते हुए नजर आया, हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहा था। दरअसल कुख्यात पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की जब भी कोर्ट में पेशी होती है तो लोगों की भीड़ दिनेश को देखने के लिए इकट्ठा हो जाती है।